एवरीवन। तो आपने दूसरे वीडियोस के अंदर देखा, मैंने आपको बताया था कि री नीट और री जेई के जो बच्चे होते हैं उनको सक्सेस होने के लिए एक बिल्कुल सिस्टेमेटिक कैलेंडर की आवश्यकता होती है। कैलेंडर का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि प्लानिंग होनी चाहिए। आप कैसे स्टार्ट करेंगे और उसको कब एंड करेंगे, कितने आपके पास टेस्ट होने चाहिए, कैसे कैसे अपन मूव करेंगे, कितने चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए, ये हमारी विद्याधीश की जो अनुभवी टीम है उनके द्वारा कैलेंडर बनाया गया है, जिसके अंदर बिल्कुल ये बताया गया है कि किस चैप्टर में आपको कितना टाइम देना चाहिए। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसमें हम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इतने नहीं होंगे तो उनमें कम टाइम में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना खुद का टाइम टेबल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। इस कैलेंडर को फॉलो करते हुए अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग लाएगी और आप डेफिनेटली अगले वर्ष एक उत्तीर्ण रिजल्ट के साथ प्राप्त करोगे और एक अच्छी रैंक भी आपको मिलेगी। तो ये नीट और जेई दोनों के लिए होगा। जो इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम के बच्चे हैं दोनों के लिए ये कैलेंडर वैलिड है। दोनों के लिए सेम अपन पैटर्न में काम करेंगे, बस अपना फ़र्क इतना होगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम की टीम पढ़ाएगी और जो गुजराती मीडियम के बच्चे होंगे उन्हें एक गुजराती मीडियम के अंदर टीम पढ़ाएगी। तो आपको अलग अलग शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा। अब अगर अपन बात करें कैलेंडर की, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ ना सक्सेस, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है। सक्सेस का मतलब क्या होता है? जो बच्चे री नीट और री जेई के अंदर जो सक्सेस होते हैं उनके क्या क्या रीजंस है, उनके ऊपर आपने स्टडी की है। स्टडी करने के बाद में हमने पाया है कि उनके मेन फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो इतने अच्छे रैंक प्राप्त करते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो उनके पीछे उनका सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम के साथ चलते हैं बिल्कुल। कब स्टार्ट करना और कब एंड करना ये बहुत ज़रूरी होता है। कितने चैप्टर में कितना टाइम देना है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट हम आपको करके देंगे। टेस्ट की प्रिपरेशन आपको ऑलरेडी बता देंगे अगर हम कि कब आपका टेस्ट होने वाला है, तो आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो। सारा काम सिस्टमेटिक करेंगे तभी अपन एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। और आपको जो स्टडी करनी होगी, जो आपने 11th और 12th के अंदर जो टॉपिक आपने बिल्कुल हल्के में ले लिए या फिर जिनको नहीं पढ़ा या फिर आपको नहीं पता था कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो उस चीज़ के ऊपर अपन को फोकस करना है। बेसिक चीज़ें तो अपन को आती है। 11th और 12th के अंदर अपन उन चैप्टर से तो अवेयर हो गए हैं, बट एक रैंक लाने के लिए और ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने के लिए जो अपन को नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है उसको अपन डीप लर्निंग बोल सकते हैं। कि उसके अंदर अपन को अंदर तक जाके पढ़ना पड़ेगा कि हाँ भाई अपन ने एक अच्छी पढ़ाई की है। और अगर अपन बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं जो आप पढ़ सकते हो। आपको अच्छे से नोट्स बनाना पड़ेगा। मोटिवेशन की बात की तो बच्चे टाइम के साथ थोड़े थोड़े हल्के पढ़ते रहते हैं, ढीले पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे वीडियोस में आपको मोटिवेशनल स्पीच दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। अपने अंदर एक नई एनर्जी के साथ आप पढ़ाई करोगे और हमेशा एक उत्साह के साथ पढ़ाई करोगे। कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप हंसी मजाक में ही 8 महीने कब गुजर जाएंगे अपन को पता ही नहीं चलेगा और आने वाले टाइम में एक उत्तीर्ण रिजल्ट के साथ अपन सक्सेस होंगे। अपना हार्ड वर्क जो है ओवरऑल, ये बच्चों ऐसा बोल सकता हूं कि सक्सेस के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको डेली के डेली 12 से 13 14 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको मेहनत स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि अपने पास इतना भी वक्त नहीं है कि अपन धीरे धीरे पढ़ें तो चलेगा। मैंने आपको दूसरे वीडियोज़ के अंदर बताया भी है इस बात को कि जो बच्चे इस बार जो काउंसलिंग में अभी री नीट की बात कर रहा हूँ मैं, जो बच्चों को अभी नीट का इस बार जो पेपर दिया है, जिनका स्कोर ठीक आया है, कट ऑफ के आसपास आया है, जिनका मेडिकल कॉलेज के अंदर अभी काउंसलिंग चल रही है, जिनको सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई है, वो इस बात की आशा में लिए बैठे हैं कि अभी अगर अपना हो जाता है, कई कॉलेज में सीट मिल जाती है तो ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में सोचेंगे। तो उन सभी बच्चों को मैं विद्याधीश के बिहाफ पे इनवाइट करता हूँ कि आप आओ और 26 अक्टूबर से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन अपनी बिना कोई सोचे समझे। और अगर आपको कोई भी कॉलेज में सीट मिलती भी है तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये विद्याधीश आपको पूरे पैसे लौटा देगी, पूरा का पूरा रिफंड कर देगी। तो वो टेंशन नहीं है। बस आपका समय नहीं बिगड़े, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइम ही मनी है। पैसा जो है वो टाइम ही है आपके लिए। तो अगर आपका टाइम खराब होता है, आपके 20-25 दिन इस टाइम में गुजर जाएंगे तो बच्चों समय कभी वापस लौट के नहीं आता। समय काफ़ी बलवान होता है। तो ये कैलेंडर जो है वो आपके लिए बहुत सिस्टमेटिक रहेगा। जैसे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, जैसे
हम 26 अक्टूबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं री नीट और री जेई का। तो इतना सिस्टमेटिक बनाया हुआ है कि फिजिक्स के अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कितने दिन लगेंगे उसमें, हमने बोला है कि उसमें 3 दिन लगेंगे। 3 दिन आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अब केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें देखो हमने बताया कि 26 से 31 अक्टूबर तक उसमें पढ़ाना पड़ेगा। बायोलॉजी में सेम मैथमेटिक्स में, ऐसा करके हम आपको टाइम के साथ बिल्कुल डेट वाइज चैप्टर के साथ बताया किसमें कितना टाइम लगेगा। इस साइड आप देख पा रहे हो कैलेंडर है। इस कैलेंडर के अंदर अगर कोई टेस्ट होगा, कोई वैकेशन होगा तो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे टेस्ट मार्किंग है। टेस्ट मार्किंग कैसे, ये तो शायद सभी बच्चे जानते होंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई बच्चा रीनीट करेगा तो उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ये दोनों 180 मार्क्स के रहेंगे और बायोलॉजी 360 मार्क्स का रहेगा। ओवरऑल 720 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होता है। अगर कोई जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो 100 और मैथमेटिक्स भी 100, ओवरऑल 300 मार्क्स का उनका पेपर होता है। आईआईटी एडवांस का यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, उसका रीज़न है आईआईटी एडवांस के अंदर मार्क्स हमेशा फिक्स नहीं करते, वेरी करते रहते हैं। तो आपके तीनों ही टाइप के यहाँ पे पेपर लिए जाएंगे अलग अलग टाइप से, शेड्यूल पूरा फिक्स होगा। पीटी का मतलब होता है पीरियोडिक टेस्ट। कुछ आपके पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे, उसमें कुछ चैप्टर होंगे, कम चैप्टर होंगे। सीटी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव टेस्ट। ये जो क्यूमुलेटिव टेस्ट है ये रेस्पॉन्सिबल है एक अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि अपन अगर कंबाइन करके जब बच्चों को दिखाएंगे कहाँ भाई इतने चैप्टर कंबाइन होंगे तो ये बच्चों में अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, कहाँ भाई इतने चैप्टर को कंबाइन करके मैं पढ़ सकता हूँ और एक टेस्ट दे सकता हूँ। क्योंकि जब आप नीट का या जेईई का पेपर दोगे तो उसमें तो पूरा 11th 12th का आने वाला है। ज़्यादातर संस्थाओं में ये गड़बड़ हो जाती है, वो टुकड़े में टेस्ट तो लेते रहते हैं एक एक चैप्टर का, लेकिन कंबाइंड टेस्ट जब होता है उन बच्चों का तो उनकी प्रैक्टिस थोड़ी उस केस में कम रहती है, इसलिए उनका एक बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाता है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो और दिखाता हूँ आपको। जैसे नवंबर का शेड्यूल है, इसको देखो आप। यहाँ पे मैंने आपको बोला कैलेंडर के अंदर सब कुछ आपको लिखा रहेगा। 8 तारीख का आपका PT1 होने वाला है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। 29 का आपको PT2 होने वाला है, उसका सिलेबस भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। कभी PT1 में क्या आएगा, फिजिक्स में चैप्टर 1 और 2 आएगा, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथमेटिक्स में, पूरा क्लियरिफाई किया हुआ है। बच्चे के माइंड में ये सब रहेगी। आपको 26 अक्टूबर को ही प्रोवाइड कर देंगे पूरा का पूरा कैलेंडर, ताकि आप अपने टाइम टेबल इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग बना सको। यहाँ पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब कुछ बताया गया है कि नवंबर के दौरान हम आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और कितने समय में पढ़ाने वाले हैं। तो एक सिस्टम के साथ अपन काम करने वाले हैं। तो इसी टाइप से नवंबर के बाद में दिसंबर आएगा। दिसंबर में आप देख पा रहे हो इसी टाइप से है ये सेम। ऐसे ही बाद में जनवरी आएगा, जनवरी के बाद में फरवरी आएगा और फरवरी के बाद में मार्च में कुछ होली वगैरह की वैकेशन होगी तो आपको 2-4 दिन की वैकेशन दे देंगे। क्लियर है। उसके बाद में अप्रैल आया, अप्रैल के बाद में मई आया। बच्चों हमने ये मान के चला है कि मई के एंड तक हमारा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। ये हमारे अनुभव के आधार पे हमने सोचा है, क्योंकि 21 मई को इस बार 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम है और जनरली बोर्ड के 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने के बाद में नीट होना है। तो इसके हिसाब से तो मई के बाद में जून, हमारे हिसाब से ये मानना है कि जुलाई के आसपास इस बार नीट का पेपर होने वाला है, ऐसा अपन मान लेते हैं। अब बात ये चल रही है कि सर मई में मान लो हो गया पूरा, तो अब क्या करोगे आप। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल आपके पास पीटी होंगे मई तक 10, तो 10 तो आपके हो गए पीटी। उसके बाद में सीटी टोटल हो गए 5, क्यूमुलेटिव टेस्ट 5, पीटी 10, टोटल मिला के 15 टेस्ट आपके हो जाएंगे। कब, मई के एंड तक पूरे कोर्स के साथ। उसके बाद में जो समय बचेगा उसमें ही अपन सबसे मेन काम करने वाले हैं और वो सबसे इम्पोर्टेंट भी रहेगा। और उसी की वजह से इस साल और गए वर्षों में हमने एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भी प्राप्त किया है, उसका नाम है DTS। DTS का मतलब होता है डेली टेस्ट सीरीज। आपको हर एक दिन, एक या दिन में आपको टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट से आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती है, जनरली बच्चों को मैंने सुना है, देखते हैं कई वो ऐसे बोलते हैं सर ये छोटी सी गलती हो गई, आता तो था बट सर गलत हो गया। ये सारी सिली मिस्टेक्स निकल जाएगी आपकी सारी की सारी। जो अब बोले कब तक चलेगा, जब तक आपका नीट का, जेईई का जो भी आपके मन में एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम दे नहीं दो, तब तक अपन वो DTS चलाते रहेंगे। जैसे इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ, हमारे नीट के
एग्ज़ाम्स आगे चलती गई, जेई के आगे चलती गई और हमने वो एग्ज़ाम देते रहे। मतलब बच्चे इतने शार्प हो गए, जब इसी वजह से आज हमने 600 से ऊपर 4 विद्यार्थियों को सफल बनाया है। तो वो डीटीएस की एक अपन ऐसा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल रहा बच्चों के लिए उनके रिजल्ट प्राप्त करने में। तो ये बच्चों एक शेड्यूल की अपने बात की है कि इस टाइप से अपन कैलेंडर बना रखा है। तो इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, इसमें सोचा है कि भाई कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए आप ही के लिए। उसके बाद में मटेरियल्स की बात की जाए तो आपको स्टडी मटेरियल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विद्याधीश में ही ऐसा होता है कि जेई मेंस, जेई एडवांस और आपके नीट के लिए तीनों मटेरियल सेपरेट रहेंगे। तीनों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा होता है अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और एडवांस की उसे सीट दे दें, मान लो कोई असाइनमेंट दे दिया, तो उसके वो क्या काम का, उसका समय बिगड़ गया और उससे वो कोई काम का भी नहीं है। तो मेहनत जो है वो व्यर्थ चली जाती है। ऐसा ना हो इसलिए तीनों के मटेरियल बिल्कुल सेम अलग अलग रखे हैं ताकि बच्चा इफेक्टिव स्टडी कर पाए। और यहाँ पे जब आपको आओगे तो आपको बिल्कुल स्टडी मटेरियल बिल्कुल सिस्टमेटिक मिलेगा। और जब आप घर पे हो जब तक आपको असाइनमेंट्स ई असाइनमेंट के फॉर्मेट में मिलेगा। डीपीपी आपको दी जाती है। यहाँ पे ये डीपीपी का मतलब ये होता है अगर मान लो कोई चैप्टर है उसको मान लो 3 या 4 दिन पूरे कंप्लीट होने में लगता है, तो 4 दिन क्या करोगे, तो 4 दिन अपने खराब नहीं हो, डेली टू डेली अपन कुछ ना कुछ काम करते रहे। उसके लिए अपने बना रखा है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसके अंदर 20 से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। वो चैप्टर पे डिपेंड करता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है और वो डिपेंड करता है। तो इसके अंदर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप में और एफिशिएंसी आएगी अंदर से। तो इसको बोलते हैं डीपीपी, आपको ये डेली टू डेली मिलती रहेगी। तो ये बात हो गई मटेरियल्स के रिगार्डिंग और डीपीपी रिगार्डिंग। अब बात आती है फीस की। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, कितनी फीस लेंगे। हमने एक नॉर्मल फीस रखी है जिसमें सभी बच्चे कंफर्ट महसूस करते हैं। इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम की अलग अलग नहीं रखी है। चाहे वो जेई करे दोबारा, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन करे, एक मात्र फीस है 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। एक बात जो नोट करने वाली, ध्यान से सुनो बच्चों, क्या मैं बोल रहा हूँ, 60,000 फीस है, वो बात सही है, लेकिन अभी आपको 26 अक्टूबर को ही ज्वाइन होना है। चाहे उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर मुझे कोई सीट मिल गई तो बाद में सोचूंगा, सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, विद्याधीश के बिहाफ पे मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप ज्वाइन करो। और अगर आपको कहीं भी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाती है तो हम आपको 100% फीस लौटा देंगे, रिफंड कर देंगे। टेंशन मत लो, क्योंकि हम इतना मानते हैं, हमारा ये मानना है कि टाइम वापस नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपका टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा चला गया है। उसके बाद में बात की जाए, आपको अगर और भी कोई दिमाग में क्वेरीज है, क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं, पेरेंट्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको यहाँ पे एक मेल आईडी दिखाई दे रही है vidyadishacademy@gmail.com। आप इस पे मेल कर सकते हो या फिर इन वीडियोस के कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने मोबाइल नंबर डाल सकते हो, हम आपको चला के कॉल करेंगे, या फिर आप कमेंट में अपने जो क्वेश्चन है वो रख सकते हो। आपके दिमाग में कोई भी छोटा मोटा जैसा भी कोई क्वेश्चन है वो आप रख सकते हो, या फिर इन मोबाइल नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कैसी भी क्वेरीज है, आप कैंपस में आ सकते हो, कैंपस को देख सकते हो, आप यहाँ पे आओ, बच्चों के साथ अकेले मिलो। अपने बच्चों के कैरियर के लिए तो आपको ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि उनके बाद फ्यूचर की है। तो इस टाइप से बच्चों अपने आज कंप्लीट किया अपना इस टाइप का सिस्टम। तो इसके लिए आप लोगों ने देखा और अन्य वीडियो भी आपको सभी देखने हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।